वेतन के संदर्भ में भी कुछ सरकार कदम उठा सकती है? बिल्कुल, देखिए, इनके जो वेतन नहीं दिया गया उस संबंध में सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहुत शीघ्र इनके वेतनमान का भुगतान हो जाएगा। उसमें भी तकनीकी दिक्कत, फिर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दिक्कत आई है रजनीश जी की सरकार की तरफ से। इनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की गई थी। ठेका कर्मी के टाइप में इनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ठेका कर्मी टाइप का हुआ था। ये नियमित नहीं थे। वैसी स्थिति में सरकार को किस मदद से इनको भुगतान किया जाए, ये स्थिति आई। उस समस्या को ये सरकार समाधान खोज रही है, इनको भुगतान किया जाएगा। क्योंकि इन्होंने, हालांकि इस दौरान स्कूल नहीं चले हैं, लेकिन कहीं कहीं विद्या मितान भी ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। इनके कमिटमेंट पे कोई शंका नहीं की जा सकती है। इनकी योग्यता विद्या मितान साथी जो है वो भी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। आपका मैं नाम भी जानना चाहूंगा, अपना नाम भी बताइएगा, और अगर आपके दूसरे कोई साथी भी इस विषय पर कुछ बात रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहां पर लगातार सुशील जी कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री से आपका प्रतिनिधिमंडल जाकर मुख्यमंत्री जी से बात कर चुका है। आश्वासन दिया गया है कि सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और जो तकनीकी पहलू है उसको दूर कर आपकी सैलरी संबंधी जो इशू है उसको भी दूर करने की बात। तो क्या ऐसी स्थिति में हड़ताल खत्म करने के बारे में कुछ विचार आप लोग कर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, लिखित में ही चाहिए? जी सर, जी सर, हमने शुरू से लगातार प्रयास किया सर। हमारे प्रतिनिधि मंडल भी मिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, ये बात हमको पता है सर। जब बोल चुके हैं तो लेटर जारी करने में कितना टाइम लगेगा सर? मंत्रालय में एक फोन जहां से लेटर जारी हो जाता कि हम आपको कल परसों, 1 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में हम आपको नियमित करने वाले हैं, आपका पेमेंट यहां से यहां तक दिया जाएगा। बस सर, हम हड़ताल तुरंत खत्म कर देंगे सर। देखिए सर, आज की स्थिति है कि इस कोरोना काल में हमारी बहन साथी जो यहाँ पे बैठी हुए, आज करवा चौथ का दिन है, जो अपने पति के लिए लोग निर्जला व्रत रखती हैं, वो यहाँ पे पूरे लोग बैठ के अभी व्रत रखे हुए हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं। वो आग्रह यही कर रहे हैं सर, हमारा किसी से कोई वो नहीं है सर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, बहुत अच्छी बात है। बस सर यही है कि एक लेटर जारी कर दे सरकार की तरफ से कि विद्या मितान शिक्षकों को हम नियमित कर रहे हैं, हम तुरंत ही हड़ताल खत्म कर देंगे सर। तो मुख्यमंत्री जी से तो आपके प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई, तो प्रतिनिधिमंडल ने आकर जो मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, जो आश्वासन दिया, क्या उस पर आप लोग संतुष्ट नहीं है? जो नहीं सर, संतुष्ट नहीं है सर, इसलिए क्योंकि लेटर, देखिए सर, अब जब मुंह से बोला गया है सर, मौखिक में बोलने में जब आसानी होता है सर, तो आज के जो सरकारी रूप में देखा जाए सर, उस लेटर का वैल्यू लिखित का ही माना जाता है सर। ठीक है, यही ठीक है। रजनीश जी क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? अभी जैसा सुशील जी ने बताया कि कुछ तकनीकी जो चीजें हैं, जो उनकी जो नियुक्ति जिस प्रक्रिया के तहत हुई थी, ठेका कर्मचारी के रूप में नियुक्ति हुई, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो इस पूरे मसले पर क्या कुछ, या कोई सलाह आप देना चाहेंगे सरकार को कि क्या कुछ कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि हल तो निकलना चाहिए इस मामले में। देखिए हितेश जी, सुशील आनंद जी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में हमारा जो कैबिनेट है ये सब काम करने में सक्षम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या तकनीकी दृष्टि से दिक्कत है उसको दूर करेगी। अरे किस बात को आप जनता की आंखों में झोंक रहे हैं सुनील आनंद जी? आपकी बातों को कोई मानेगा कि अपने को भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो हुआ था इसके कारण दिक्कत है, 2500 नहीं दे पा रहे हैं तो केंद्र सरकार है। क्या आपको नहीं मालूम था कि 2500 रुपया में समर्थन मूल्य नहीं लेती है? तो जो नहीं कर पा रहे हैं केंद्र सरकार की है, पिछली भारतीय जनता पार्टी की है, तो क्या करने वाले हैं? बहुत बड़ा लंबा चौड़ा घोषणा पत्र जारी कर दिए थे और घोषणा पत्र के आधार पर आपको भारी बहुमत मिला, अब उसको करिए। पिछले सरकार ने, अच्छा इस बार बार कहते हैं 16,000 शिक्षाकर्मियों के, हितेश जी से पूछे 16,000 में लगभग 9-10 हजार शिक्षाकर्मी, 8 साल का उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। सिर्फ उसमें जो एक्चुअल जिनको 6 साल 4 साल हुआ है, ऐसे सिर्फ 5 से 6 हजार शिक्षाकर्मी हैं। 10,000 का तो 8 साल पूरा हो गया नवंबर में। तो ये इसी प्रकार का धूल झोंक रहे हैं। इनकी वित्तीय स्थिति खराब है, राज्य सरकार वित्तीय मामलों में फेल हो चुके हैं और आने वाले दिन में बहुत सारे इसके दुष्परिणाम दिखेंगे। सिर्फ ये विद्या मितान की बात नहीं है, और जितने भी ये सब और कर्मचारियों को जिन्होंने संविदा को, अनियमित को और डेली वेजेस को बोले थे कि करेंगे, किसी का नहीं होने वाला है। ये सरकार निश्चित रूप से आर्थिक वित्तीय
जो प्रबंधन होता है उसके कारण से पिछले 2 साल के इनका कार्यकाल 24,000 करोड़ कर्ज ले चुके हैं, 20,000 करोड़ तलाश रहे हैं। सिर्फ 2 साल के अंदर 44,000 करोड़। चलिए सुशील जी, मैं चलिए ये जो अभी बात रजनीश जी कह रहे हैं कि जो भी आर्थिक अनियमित जो है बोझ है या जो भी चीजें हैं उसके संदर्भ में सरकार को दिक्कतें हो रही है, लेकिन ये कि चूंकि ये संघ है और लगातार पिछले 9 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और कई महिलाएं अपने बच्चों को लेकर यहां पर बैठी हैं। जाहिर सी बात है कि अब मौसम भी सर्द हो चला है। ऐसे में दिन ब दिन जब मौसम और सर्द होगा तो तकलीफें इन लोगों के स्तर पर भी होगी। ह्यूमन एंगल पर भी अगर चाहिए कि अगर सरकार का प्रतिनिधि जाकर इनसे कोई बातचीत करे, आश्वासन दे, अगर लिखित चाह रहे हैं तो सरकार जब प्रतिबद्ध है कि हाँ हमने वादा किया है हम उससे पूरा करेंगे तो लिखित आश्वासन भी दे दें, क्या दिक्कत है? सुशील जी देखिए हितेश जी, ये अभी इस पूरे डिबेट के दौरान आप भी इस चीज को बेहतर समझ गए होंगे कि सरकार की मंशा साफ है। मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से जब सार्वजनिक मंच से 5 दिन पूर्व ये घोषणा कर दिया कि विद्या मिताली भाई बहनों की मांगे एकदम जायज है और सरकार पूरी संवेदनशीलता से इनको नियमित करने की दिशा में विचार कर रही है। मैं नहीं समझता हूँ इसके बाद इनको इस प्रकार से धरने की वो बहन जो आज उपास है उन बहनों को जाके अपने पति की मंगल कामना के लिए घर में पूजा पाठ करना चाहिए, भाइयों को भी थोड़ा सा राय रखना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के सार्वजनिक मंच में आम सभा में मुख्यमंत्री जी ने 5 दिन पूर्व घोषणा किया, उसके बाद किसी भी प्रकार से कोई कागज की वैल्यू नहीं है। मैं समझता हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री होते हैं, उनके कमिटमेंट पे तो भरोसा करना चाहिए। मात्र 2500 है, 2500 में भी 2 पार है, उसके बावजूद भी सरकार इनकी समस्या के आधार पे। ठीक है अंकुश, मेरे पास समय की कमी है, बहुत संक्षेप में फटाफट 2-4 लोगों से बातचीत कीजिएगा अगर आप कोशिश कर सके, महिलाओं से भी बातचीत करने के संदर्भ में कि यहां पर सरकार की तरफ से सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, लगातार बोल रहे हैं कि यहां सरकार कटिबद्ध है, इनकी मांगों को लेकर गंभीर है, विचार किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने जाकर सीएम से मुलाकात भी की है, सीएम ये कह भी चुके हैं कि मांग पूरी करेंगे। अब ऐसी स्थिति में हड़ताल को लेकर आगे क्या रुख रहेगा इनका, इसके संदर्भ में जरा बात कीजिए, एक बार संक्षेप में बात कीजिएगा। संगठन के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। लगातार सरकार का जो रवैया है वो सकारात्मक है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि आपकी मांगों को लेकर विचार किया जा रहा है, थोड़ा सा संयम बरतें। हड़ताल को लेकर अभी भी क्या स्टैंड रहेगा? सर, हमने जब अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय ले ही लिया है सर, बस कुछ नहीं है सर कि हमारा बस एक ही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय प्रवक्ता जी से, आज ही शाम को हमारे लिए लेटर जारी करवा दीजिए सर, हम आज ही अपने घर चले जाएंगे सर। यहाँ पे कोई बैठने के लिए नहीं आता है सर, कोई भी दर्द से जब पीड़ित हो जाता है उसको कुछ चाहिए होता है सर, तभी हम आए हैं सर। और निवेदन यही है सर, लेटर जब तक जारी नहीं होगा सर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज ही शाम को हमारे लिए लेटर जारी हो जाना चाहिए। जिस तरीके से बातचीत हो रही है आप लोग भी किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल पूर्ण सहमत हूँ मैं सर की बातों से। हम लोग बहुत मजबूरी में ये एक्शन लिए हैं और ये बात पूछा जा रहा था हमारे जो प्रवक्ता महोदय जी है कि ये जो चीज है आप लोग कब से आप प्रताड़ित हो, कब से आवेदन दे रहे हो? तो मैं सीधा बोलना चाहूंगी, जब कांग्रेस की सरकार नहीं आई थी तब साफ साफ बोला गया था कि कांग्रेस की सरकार आते 10 दिनों के अंतर्गत में ही आपका नियमितीकरण कर दिया जाएगा विद्यामितान का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अतिथि शिक्षक का प्रावधान निकाला। अतिथि शिक्षक मीन्स एक छोटा सा लॉलीपॉप ओनली। बेरोजगार थे, सरकार के भरोसा करते थे, इसलिए केवल सरकार का जो रवैया है सकारात्मक, उसको लेकर हड़ताल पर क्या स्टैंड है आप लोगों का? सरकार का रवैया तो बहुत अच्छा सर, उसमें कोई संदेह नहीं, पर जिस प्रकार से विद्यामितानों को जब सरकार आई कांग्रेस की तो उन्होंने हमारे बीच से कंपनी तरीके से कहा जा रहा है आप लोगों से संयम रखने का, कुछ दिन कुछ समय संयम रखिएगा। हम लोग आप लोगों की बातचीत कर रहे हैं, एक प्रतिनिधि मंडल की भी आप लोगों की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से, तो उसके बाद भी अब क्या हड़ताल के बारे में सोच? 8 महीने से सर